यूट्यूब चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजा नल और दमयंती अपने पूर्व जन्म में कौन थे तथा इस जन्म में उनको मिलाने वाला जो हंस था वह कौन था। इस कथा का वर्णन शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में किया गया है। कथा इस प्रकार है। अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहा करता था जिसका नाम आहुक था और उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के लिए जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके आए। इतने में ही उस घर का मालिक जो भील था वह भी वहां आ पहुंचा और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, हे भील, आज रात में यहां रहने के लिए मुझे स्थान दे दो। सवेरा होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण होगा। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, फिर भी मेरी बात सुनिए कि मेरे घर में स्थान तो बहुत कम है, फिर उसमें आप कैसे रह सकते हैं। भील की यह बात सुनकर जो यतिराज थे वे वहां से जाने लगे। तो भील की पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए, घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बड़ी बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी आपकी सुरक्षा के लिए। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा कि स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूं और सन्यासी जी का भी यहां से अन्यत्र चले जाना मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा और ये दोनों कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए, जो होनहार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोचकर आग्रह करके उसने अपनी पत्नी और सन्यासी जी को तो आनंद सहित घर के भीतर रहने दिया और वह स्वयं भील अपने आयुध और अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर और हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी अपनी शक्ति के अनुसार बहुत समय तक उनसे बचने का प्रयत्न किया। इस तरह प्रयत्न करता हुआ भील बलवान होकर भी अपने प्रारब्ध के अनुसार हिंसक पशुओं द्वारा खा लिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। जब सुबह हुआ तो उठकर जब सन्यासी ने हिंसक पशुओं द्वारा खाए हुए इस भील को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर जो भीलनी थी जिसका पति मर चुका था वह भी बड़े दुख से व्याकुल हो गई, परंतु धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर बोली कि हे स्वामी जी, आप दुखी किस लिए हो रहे हो। इन भीलराज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है, ये धन और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई है। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले कि तुम धन्य हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। भगवान शंकर का यह परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुध नहीं रही। उसकी उस अवस्था को देख करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए
और उसके ना मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा और उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। तो इस प्रकार से शिव पुराण की इस कथा के अनुसार जो राजा नल और दमयंती थे वह अपने पूर्व जन्म में भील और भीलनी थे तथा वह हंस जिसने उनको मिलाया था वह पूर्व जन्म में भगवान शिव का ही एक अवतार यतिनाथ था। हमारा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।